हाय एवरीवन, दिस इज गौरव हियर। आज के वीडियो में हम लोग सी प्लस प्लस के थ्रू एक बहुत अच्छा सीरीज बनाएंगे जो कि यहाँ पे डिस्प्लेड है। क्या है? 1z 2y 3x 4w टिल 26 टर्म्स। तो यहाँ पे हमको क्या समझ में आ रहा है कि 1 2 3 वैल्यू बढ़ते जा रहा है और जो अल्फाबेट्स है वो अपोजिट में आ रहे हैं। मतलब 1 के साथ z आ रहा है, 2 के साथ y आ रहा है और 3 के साथ x आ रहा है, जो कि मुझे हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले करना है। हॉरिजॉन्टली ऐसे होता है, ठीक है? तो ऐसे आना चाहिए जो कि डिस्प्ले है 1z 2y 3x। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आईस्ट्रीम डॉट एच क्या है? एक हेडर फाइल है जिसका यूज सिन और सी आउट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। उसी तरह कोनियो डॉट एच एक हेडर फाइल है जिसका यूज हम तब करते हैं जब हमको गेट सी एच या फिर सी एल आर एस टी आर फंक्शन यूज करना हो। उसी तरह देखो वॉइड मेन क्या है? मेन एक फंक्शन है जिसका रिटर्न डाटा टाइप वॉइड। वॉइड मतलब होता है खाली। ठीक है। क्लियर स्क्रीन से स्क्रीन क्लियर हो गया। मैंने आई लिया लूप वेरिएबल और एन का वैल्यू 122 लिया। 122 क्यों लिया? क्योंकि जब आप देखोगे स्मॉल ए टू स्मॉल जेड का आपके वैल्यू क्या होता है? 97 टू 122 होता है। इसलिए मैंने एन का एन का वैल्यू यहाँ पे 122 लिया। डिस्प्ले अच्छा हो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, प्रिंट द सीरीज ऑफ 1z 2y 3x टिल 26 टर्म्स। अब देखो मेन प्रोग्राम इतना है। ये क्या है? लूप है। यहाँ पे i का वैल्यू 1 है, i लेस देन n। n का वैल्यू क्या हो जाएगा? n का वैल्यू 122 तक जाएगा। ठीक है। यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे अल्फाबेट कितना होता है? 26 होता है। तो इसलिए मुझे लूप वेरिएबल भी 1 से लेके 26 तक ही चलाना पड़ेगा। ठीक है। n का वैल्यू 122 ताकि मैं रिवर्स करके प्रिंट कर सकूं अल्फाबेट को। तो यहाँ पे फिर से देखा जाए, i का वैल्यू 1 है, i लेस देन इक्वल टू 26, i इक्वल्स टू i प्लस 1। अब मैं क्या कर रहा हूँ? सी आउट i का वैल्यू डिस्प्ले कितना होगा? i का वैल्यू अभी 1 है, 1 डिस्प्ले हुआ। कैर n, तो इससे क्या होगा? इससे होगा n का वैल्यू कितना था? 122। 122 का कैरेक्टर वैल्यू क्या होता है? z। ठीक है। उसके बाद मैं क्या किया? कॉमा दिया। फिर n का वैल्यू घट गया तो n का वैल्यू कितना हो गया? 122 से अब होके 121 हो गया। फिर ऊपर गया, i का वैल्यू अब क्या हो जाएगा? 1 से होके 2 हो गया। तो अब डिस्प्ले क्या करेगा? 2 डिस्प्ले करेगा। और कैर n में 121 का क्या होता है? y, तो y हो जाएगा। फिर कॉमा देगा। फिर n बराबर n माइनस 1 करेगा तो कितना हो जाएगा? 120। फिर ऊपर जाएगा, i का वैल्यू कितना हो जाएगा इस बार? 3। फिर डिस्प्ले करेगा i में कितना है? 3 और कैर n, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? x। ठीक है। तो इसी तरीके से प्रोसीड करेगा और हम लोग का जो डिजायर्ड आउटपुट है जो कि 1z 2y 3x 4w है वो डिस्प्ले हो जाएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।